गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अपने 8th चैप्टर को पढ़ेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे पौधे जिनका जो मेडिसिन्स के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं हमारे लिए। ओके, देखिए बच्चों, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको पता है पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। खाने की जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली हमें प्लांट से मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। उसके अलावा ऑयल, टिम्बर, रबर, मेडिसिन्स, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक और चीज़ है वो है मेडिसिन। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिनसे हम किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे पौधों के नाम लिखे हुए हैं। वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन। पहला है करी प्लांट। तो करी प्लांट किस काम में आता है, इसका यूज़ क्या है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डिसेंट्री एंड वॉमिटिंग। अगर किसी का पेट खराब हो, उसे उल्टियाँ हो रही हों, तो उसमें ये पौधा बहुत यूज़फुल है। इसे चबाने से, खाने से आपकी ये बीमारी दूर हो सकती है। करी प्लांट। द सेकेंड वन इज़ यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो होता है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एंड फ्लू। ये अलग अलग तरीके के बुखार हैं। तो बुखार के ट्रीटमेंट में अगर किसी को बुखार हो जाए, न्यूमोनिया, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस या फ्लू, तो ये सारी बीमारियों में यूकलिप्टस का पौधा बहुत ही यूज़फुल है। देन इज़ वाइल्ड टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। तो ये जंगली हल्दी है। ये किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कट्स एंड वुंड्स एज एन एंटीबायोटिक। यानी कि कभी आपको चोट लग जाए, आपका पैर कट जाए, हाथ कट जाए, तो आप उसे एक एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये देसी इलाज है। ओके चिल्ड्रन। हर्बल। द नेक्स्ट वन इज अश्वगंधा। अश्वगंधा किस काम में आता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, खाना पच नहीं रहा है, या आपका नर्वस डिसऑर्डर हो गया है, आपका दिमाग स्थिर नहीं है, तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज सिंकोना। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फीवर एंड बॉडी एक। मच्छर के काटने से जो बुखार होता है, मलेरिया, और अगर आपकी बॉडी में बहुत दर्द है, एक है, तो आप सिंकोना यूज़ कर सकते हैं। दिस मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आपको इससे बहुत ही आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज़ एलोवेरा। एलोवेरा की आप देखती हैं क्रीम्स भी आती हैं आजकल। बहुत ज़्यादा एलोवेरा का आजकल प्रचार हो रहा है। इसका क्या यूज़ है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स, बर्न्स एज वेल एज डायबिटीज़। जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर का लेवल हाई है, तो वो एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं, एलोवेरा खा सकते हैं। या अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, या आपका कहीं जल गया है, तो ये आपको ठंडक देगा, तो आप ये पौधे को यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसे घर में भी लगाया हुआ है आजकल। तो इसकी क्रीम्स बनती हैं और बहुत सारे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी एलोवेरा से बन रहे हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप करेक्ट स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं और आप अपने बुक में भर सकते हैं। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर, द 9th चैप्टर, फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं जो आपके देश से रिलेटेड है। तो बारी बारी से हम सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल नेम। इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है? यानी कि पेपर वर्क में अगर हम देखेंगे तो इंडिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत गणराज्य। हिंदी में इसे बोलते हैं भारत गणराज्य और इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये इसका ऑफिशियल नेम है। इंडिया की कैपिटल क्या है? आपको पता है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। एरिया यानी इंडिया का जो है लैंड सरफेस, वो कितनी दूर में फैला हुआ है? तो ये देखिए 32 लाख
87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स में इसका एरिया फैला हुआ है इंडिया का। कितनी टेरिटरीज़ हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे 7 टेरिटरीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन अब ये चेंज हो गई हैं। नाउ वी हैव 9 टेरिटरीज़। ओके, सो दिस इज़ द रॉन्ग वन। और स्टेट्स कितने हैं अब हमारे, तो 28। तो आप इन्हें काट के करेक्शन कर सकते हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कौन कौन सी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा और 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं। करेंसी यानी कि यहाँ के जो ट्रांजैक्शन होती है वह किस करेंसी से होती है, तो वो हम यहाँ बोलते हैं रुपी, इंडियन रुपी है। और उसका साइन क्या है, उसका सिंबल क्या है, तो इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। द नेक्स्ट वन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो 1.252 बिलियंस, यानी 2013 में जब कैलकुलेट किया गया था तब की ये जनसंख्या थी 1.252 बिलियन। अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो अभी जो करंट है वो आपको हमें नहीं पता है, इट विल बी मोर देन दिस, but in 2013 census it was, the number was this. Okay children, अब यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है locate all the union territories in the map given below. This is your homework. आप यहाँ पे सब यूनियन टेरिटरीज़ को मैप कहीं गूगल से हेल्प लेकर और आप सारे यूनियन टेरिटरीज़ को यहाँ लोकेट करेंगे। ठीक है। ये मैंगो है, आपको पता है दिस इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, and this is lotus, this is the national flower of India. Okay, अब आप नीचे देखिए, ये बहुत सारे यहाँ नेशनल सिंबल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो नेशनल फ्लैग हमारा क्या है, तिरंगा, तिरंगा झंडा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर। ट्राई मीन्स तीन रंग है उसमें, इसलिए हम उसे ट्राई कलर बोलते हैं। एक्वाटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाला कौन सा एनिमल है जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, तो रिवर डॉल्फिन। ये देखिए डॉल्फिन की पिक्चर बनी हुई है, ये एक्वाटिक एनिमल है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। रिवर तो द गंगा जो कि बहुत ही पवित्र नदी है। फ्रूट नेशनल फ्रूट तो मैंगो विच इज़ द किंग्स ऑफ द फ्रूट्स। नेशनल बर्ड है पीकॉक यानी मोर। देन द नेशनल एम्बलम यानी कि कोई भी सरकारी काम होगा तो उस पर किसका वहाँ पे स्टैम्प लगेगा, तो सारनाथ लॉ एंड कैपिटल का लगेगा, उसका एम्बलम लगेगा। आप इसको देखते होंगे नोट्स पे भी होता है ये एम्बलम। लैंड एनिमल तो लैंड एनिमल कौन सा है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। ये खास टाइगर का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, ये हमारा नेशनल लैंड एनिमल है। फ्लावर तो लोटस यानी कमल का फूल, और ट्री तो नेशनल ट्री है हमारा बनियान ट्री। ओके चिल्ड्रन, बनियान ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें आप ये भी याद रखेंगे, और यहाँ भी जितना कुछ दिया हुआ है दिस कैन ऑल्सो कम फॉर योर एग्जाम। ओके, सो यू हैव टू लर्न this part also, and this is your homework. You have to fill all the union territories, you have to shade different colors into it for your next class. Okay children, thank you.